उनका प्रश्न कोई साधारण प्रश्न नहीं था। ये वो प्रश्न है जो उपनिषद, भगवत गीता, वेदांत में निरंतर उठाया ही जाता है। इसी को बार-बार विभिन्न-विभिन्न रूपों में समझाने का प्रयत्न किया जाता है। ये साधना से उत्पन्न प्रश्न है। तो इस प्रश्न को 2-4 शब्दों में केवल उसका उत्तर दे दिया जाए, ये मुझे न्याय संगत नहीं लगा, तो मैंने उस पर आज विस्तृत चर्चा करने का निर्णय लिया और आज हम उस पर चर्चा करते हैं। उनका प्रश्न है कि अगर सपना आत्मा देखती है, जो कि परमात्मा का अंश है, तो फिर सपने झूठे क्यों होते हैं? और सपना झूठा यदि आत्मा देखती है, झूठा ही है स्वप्न, वो फिर भी उसे आत्मा देखती है, तो इसका ऐसा देखने का अभिप्राय क्या है? क्यों देखती है? आत्मा तो सत्य है, तो वो झूठ को क्यों देखती है? और आत्मा तो सत्य है, पर झूठ दिखती क्यों है? सच्चा हमें शरीर दिखता है और आत्मा झूठ दिखती है, और आत्मा सत्य है। यह भी बता दीजिए। ये उन्होंने प्रश्न किया था। अब इस प्रश्न में 3 हिस्से तो प्रश्न के ही हैं कि अगर सपना आत्मा देखती है, जो कि परमात्मा का अंश है, तो फिर सपने झूठे क्यों होते? एक प्रश्न। सपना झूठा यदि आत्मा देखती, तो ऐसा देखने का अभिप्राय क्या है? दूसरा प्रश्न। आत्मा तो सत्य है, पर झूठ क्यों दिखती है? ये तीसरा प्रश्न। 3 प्रश्न इस एक प्रश्न में समाये हुए थे। तो पहले प्रश्न को लेते हैं, क्या स्वप्न आत्मा देखती है? अब ये हम आम बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं। जब हम वेदांत को पढ़ते हैं तो हम अभ्यास बनाते हैं ये सोचने का कि हम शरीर भाव से मुक्त हों और आत्म भाव में जिएं, क्योंकि अभी हम शरीर भाव में जी रहे हैं। तो हम बार बार स्वयं को ये बोध कराने का प्रयास करते कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो कहते हैं मैंने सपना देखा। तो अब हम भाषा में क्या कह देंगे? मैं तो आत्मा हूं, तो सपना आत्मा ने देखा। तो आम बोलचाल की भाषा में ये बात कही जाती है कि स्वप्न का देखने वाली आत्मा है, कि आत्मा सपना देखती है। लेकिन अगर हम शास्त्रीय कथन के रूप से देखें तो अभी इसमें थोड़ा सा समझने की आवश्यकता